चला। सिटी ब्रेन प्लेन एक्सियल व्यू। एक्सियल व्यू से मतलब ये होता है कि अगर ये ब्रेन इस तरह का है और इसको आप स्लाइस कर रहे हो तो आप ऊपर से नीचे इसको देखो, ये टॉप से लेके बॉटम तक है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक ये वाला सल्कस जो आपको नज़र आ रहा है, फर्स्ट सल्कस, इसको कहते हैं हम लोग सेंट्रल सल्कस। सेंट्रल सल्कस के इंटीरियर ये होता है फ्रंटल लोब, उसके पीछे होता है पैराइटल लोब। पैराइटल, फ्रंटल और पैराइटल, फ्रंटल और पैराइटल, फ्रंटल और पैराइटल। और ये इसी तरीके से जो जो आप नीचे जाते जाते हो, फ्रंटल और पैराइटल ये दोनों इक्वली होते जाते हैं। टॉप में फ्रंटल का लोड ज़्यादा होता है, बॉटम पे नीचे, आगे फ्रंटल पैराइटल। जैसे ही ये लैटरल वेंट्रिकल आपको नज़र आना शुरू हो जाते हैं, फिर हम क्या करते हैं, जो फ्रंटल हॉर्न्स हैं और ये इसके ऑक्सीपिटल हॉर्न्स हैं। फ्रंटल हॉर्न के आगे रह जाता है ये फ्रंटल लोब और इसके साइड पे रह जाता है ये पैराइटल लोब, और जो ऑक्सीपिटल हॉर्न के पीछे है इसको हम कहते हैं ऑक्सीपिटल लोब। ओके, सेम, this is frontal, this is occipital, and this is parietal. So this sulcus, this is called as Sylvian fissure. ये Sylvian fissure है, ये Sylvian fissure है, ये Sylvian fissure है. The appearance of Sylvian fissure marks the appearance of temporal lobe. जैसे Sylvian fissure आएगा, temporal शुरू, parietal ख़त्म. So here it is the frontal lobe, this is the occipital lobe, and this is the temporal lobe. Okay? So this is frontal, this is occipital, and this is temporal. ये टेम्पोरल, ये है क्या कहते हैं सिल्वियन फिशर, इसके अलॉन्ग ये टेम्पोरल हो आपको नज़र आता है। ओके, उसके बाद जब यहाँ पे आपको एक बटरफ्लाई शेप स्ट्रक्चर ये नज़र आना शुरू हो जाए, दिस इज़ कॉल्ड एज मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के बाद ये नीचे बैलून शेप स्ट्रक्चर जो आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ पॉन्स। पॉन्स के पीछे होता है फोर्थ वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल के पीछे होता है सेरिबेलम। सो सेरिबेलम यू कैन सी ओवर हेयर एंड हेयर एंड हेयर। सो पॉन्स के बाद जो अगला स्ट्रक्चर जो छोटा सा नज़र आता है, इट इज़ कॉल्ड एज मेडल्ला। ओके, मेडल्ला, सेरिबेलम, और उसके बाद ये सर्वाइकल कॉर्ड शुरू हुआ। एक स्ट्रक्चर रह गया, वो ये, आप अगर क्लोजअप करो इसको तो आपको ये नज़र आ रही है एक स्ट्रिप, ये ग्रे कलर की इस तरह की स्ट्रिप नज़र आ रही है। दिस इज कॉल्ड एज इंटरनल कैप्सूल। ओके, इंटरनल कैप्सूल ये है, इसके मीडियली जो है, जो कि फ्रंटल हॉर्न ऑफ लैटरल वेंट्रिकल के साथ आपको एक छोटा सा एक एरिया नज़र आ रहा है, ये दिस इज कॉल्ड एज कॉर्डेट न्यूक्लियस। इस इंटरनल कैप्सूल के लैटरली जो है वो ग्लोबस पैलेटस होता है। ये जो एक पैरामीडियल स्ट्रक्चर छोटे छोटे से आपको नज़र आ रहे हैं, ये दिस इज कॉल्ड एज थैलमस। ये इंटरनल कैप्सूल है, ये थैलमस है, और ये कॉर्डेट न्यूक्लियस है। ओके, सो अब इस सिटी में क्या नज़र आ रहा है, सबसे पहले हमने ये देखना होता है कि हमें कोई हाइपरडेंस या हाइपोडेंस एरिया तो नहीं है। समथिंग ब्लैक इज़ हाइपोडेंस, समथिंग ब्राइट इज़ हाइपरडेंस। सो ब्लैक इज़ इन्फेक्शन एंड वाइट इज़ आइदर कैल्सिफिकेशन और इट इज़ हेमरेज। ओके, सो अभी इसके अंदर हमें क्या नज़र आ रहा है कि यहाँ पे हमें सल्काए तो नज़र आ रहे हैं। सल्काए क्या होते हैं, दो गायराए के दरमियान स्पेस को कहते हैं। तो यहाँ पे हमें स्पेस नज़र आ रही है। ये सिल्वियन फिशर का हमें फिशर ही बड़ा अच्छा यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये देखेंगे आपको ये फिशर्स नज़र आ रहे हैं, बट ऑन दिस साइड यू सी लॉस ऑफ दीज सल्काए एंड लॉस ऑफ दीज फिशर्स। नो व्हाई इट इज़ हैपनिंग, इट्स हैपनिंग बिकॉज द गायराए, द ब्रेन, इट हैज swollen. So when it gets swollen, it takes up the space. When it takes up the space, the sulci they will disappear. The spaces, they will disappear. Okay, so we say that it is the effacement of all the sulci and the gyri. So this is edema. Okay, and this edema, it is so much huge that it is compressing, and it is also compressing the lateral ventricle. So you see the lateral ventricle horn over this side but not on this side, his side but not on this side. So as you can see, this horn, it is compressed because of the intense pressure. That's why I'm saying give her mannitol.